brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 6 बजे के बाद ये छत पे बिस्तर लगा लेते थे सपा की सरकार में। जैसे हमने काम किया है, ठीक है ना, फीता काट देना एक अलग कमाल है। ये लोग समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद की, ये परिवारवाद चल रहा है। यहाँ पे और कोई दलित भाई नहीं था जिसको टिकट दिया जा सके। परिवारवाद चल रहा है भाई, कोई किसी और को टिकट क्यों नहीं दिया? परिवारवाद है ये, परिवार है, अपवाद है ये। पहले से पोस्टर हटा था कि नहीं? पहले सबका भाजपा का भी लगा है, कहीं पे भी आप देखें। उसी समय सुबह हटाया गया था पुलिस के द्वारा। अयोध्या पे लगा हुआ कलंक इस बार मिल्कीपुर की जनता मिटाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बहुत ही जल्द यहाँ पर वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से पहले यहाँ पर चुनावी माहौल क्या कुछ है ये समझने के लिए यूपी तक की टीम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार इनके मन में क्या कुछ है और किस पार्टी का पलड़ा जो है यहाँ पर वोटिंग से पहले भारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कुमारगंज का मेन कह सकते हैं मार्केट है। तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा के समर्थक भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये क्यों सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो बीजेपी सपोर्टर्स इनसे हम बात करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल उपाध्याय और मैं मूलता निवासी मिल्कीपुर का हूँ। उपाध्याय जी, यहाँ पर आपको बीजेपी का पलड़ा क्यों भारी लग रहा है? बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे पूरी तरह से भारी पड़ रहा है। यहाँ जितने भी युवा हैं, जितने सभी वर्ग के लोग इस बार चंद्रभान पासवान जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने जा रहे हैं। और जो विपक्ष का हमारा प्रत्याशी अजीत प्रसाद, उसको ना तो क्षेत्र से कोई लेना देना है, ना यहाँ क्षेत्र के लोगों से, ना क्षेत्र की समस्याओं से। यहाँ जितने लोग खड़े हैं अजीत प्रसाद को इसमें से कोई नहीं जानता होगा लगभग। और इस बार अयोध्या का बदला मिल्कीपुर की जनता अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से लेने जा रही है। बदला लेंगे? बदला बिल्कुल लेंगे। अयोध्या पे लगा हुआ कलंक इस बार मिल्कीपुर की जनता मिटाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर कह रहे हैं कि भाई बदला लेंगे। आप बताइए थोड़ा सा, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है कहाँ स्टैंड कर रही है, कितनी मजबूत है यहाँ से? जी, समाजवादी पार्टी जो है ये शिक्षा पे बात करना चाहती है। ये लोग ऐसे हैं केवल हमेशा अयोध्या भी पिछला लोकसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन ये हमेशा बदले की भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, किसी भी तरीका कोई मतलब नहीं है लोगों को, केवल बात करना है, बदला लेना है। ये बात कर रहे हैं चंद्रभान पासवान जी की। वो हमारे तहसील रुदौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। अजीत प्रसाद जी जो हैं वो हमारे अवधेश प्रसाद जी के लड़के हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ क्षेत्र में बने हुए हैं। इस प्रकार वो जी। आप ये कह रहे हैं कि वो मूल निवासी नहीं है और बीजेपी को यहाँ पर विकास, शिक्षा से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? पिछले चुनाव से चंद्रभान पासवान इसी क्षेत्र से लगे हुए हैं। पिछले भी चुनाव में उन्होंने टिकट यहाँ से मांगा था। हाँ। फिलहाल उनको पिछली बार टिकट नहीं मिला, तब से वो लगातार इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और इसी क्षेत्र से लगे हुए हैं। आप भी सपा सपोर्टर ना? हम भाजपा के सपोर्टर हैं। भाजपा के सपोर्टर हैं। हाँ। ठीक है। क्या कहेंगे, मतलब पुराने से लगे हैं, आपका कहना है? हाँ, पहले से लगे हुए, पिछले चुनाव से ही यहीं पे लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बताइए, आप लोग भी आप बीजेपी सपोर्टर्स हैं थोड़ा सा? बीजेपी। तो चंद्रभानु पासवान को लेके कहा जाता है बाहर के हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बाहर के नहीं है, हमारे ही एकदम सटा हुआ एकदम क्षेत्र के ही है। उनका क्षेत्र, रिश्तेदारी, तमाम हर चीज सटा हुआ क्षेत्र है उसको बोलना जरूरी है। हाँ। अजीत प्रसाद जी हमारे क्षेत्र के नहीं है। वो पहले सुहावल से चुनाव लड़ते थे, अब उन्होंने यहाँ पे आशियाना अपना बनाया है। उनके पिताजी यहाँ से 3 बार से विधायक हो चुके हैं। अच्छा, हाँ। हाँ, लेकिन पहले उनका अयोध्या लोकसभा से वर्तमान समय में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में ताकत दे रही थी कि हम यहाँ जीतेंगे, वहाँ से 54,000 वोटों से आ रही है। क्या कहेंगे? पिछले वो 3 विधानसभा सीट यहाँ पे हरजन जब हुई तब वो यहाँ पे आके बसे और तब से वो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं और वो मूल निवासी यहाँ के नहीं है अजीत प्रसाद जी। मैं इनके बातों का खंडन करता हूँ। अच्छा, और भी आप सपाई आप लोग बताइए, बीजेपी को आपका वोट क्यों नहीं जाएगा? तो क्या कारण है, मतलब सपा की तरफ क्यों है आप लोग? क्या पूछा आपने? सपाई है? नहीं, तो भाजपा ही है। अच्छा, कोई नहीं, आप बताइए आपका वोट बीजेपी को क्यों जाएगा? बात करना चाहिए। इसीलिए जा रहा है कि वो प्रदेश हित और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। देश का सम्मान विदेशों में बढ़ रहा है,
लोगों को दैनिक वस्तुएं मिल रही हैं। गैस जो है, भोजन की गैस डेली मिल रही है। लाइट 24 घंटे यूपी में है। जो चीज कभी नहीं हुआ था वो भाजपा सरकार में हो रहा है, इसीलिए हम भाजपा को वोट चोरी डकैती पे लगाम लगा है। हम लोग 4 पहिया गाड़ी द्वारे पर खड़ी करके मोटरसाइकिल चैन से सोते हैं, लेकिन टैक्स पर लगाम नहीं लगा है। टैक्स पे लगाम नहीं लगाया गया। अरे टैक्स से कोई मर रहा है नहीं तो मैं टैक्स बोलना चाहूँगा। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं इनमें से मैं कह सकता हूँ मात्र 10% लोग टैक्स देते होंगे। जो टैक्स देने के लायक हैं वो भी टैक्स नहीं देते होंगे। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है टैक्स चोरी का। अगर देश का पूरा युवा जो लोग कमाई कर रहे हैं, जो टैक्स देने के लायक है, अगर वो टैक्स देने लगे, मैं कहता हूँ देश का जो इकोनॉमी डिपार्टमेंट है वो टैक्स कम करेगा। आज कह रहे हैं भाजपा या सपाई सपोर्ट किसको करते हैं? मैम मैं तो जो देश के हित में है उसका सपोर्ट करता हूँ। देश के हित में इस समय देश के हित में भाजपा है। मैं भाजपा का सपोर्ट करता हूँ। जितने बड़े काम हो रहे हैं वो भाजपा कर रही है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी थी, मैं उनके अच्छे कार्यों का सपोर्टर हूँ। कांग्रेस में नेहरू जी थे, उनके अच्छे कार्यों का मैं सपोर्टर हूँ। और भाजपा में मोदी जी। मिल्कीपुर में किसने विकास किया है? यहाँ पे किसके सपोर्टर हैं आप? मैम मिल्कीपुर में भाजपा ने विकास किया है। हाँ, हर गांव की सड़कें काली हुई हैं, किसी गांव की बची नहीं है। और पानी की व्यवस्था हो रही है, लाइट की व्यवस्था सुधर गई। नहीं, ये बगिया में लोग 24 घंटा लाइन लगाते थे, भूखों मर जाते थे, गैस नहीं मिलती थी, शाम को बेचारे भूखे वापस जाते थे। 1000 रुपए की है, पहले 400 रुपए मिलते थे, आज 1000 रुपए में। गैस के दाम बढ़ गए। तब भी हम लोग 1200 का ब्लैक में लेते थे। ये बताइए अगर आपको 1 घंटा फालतू खड़ा किया जा रहा है तो आप उसका वो आपके लिए ज्यादा कीमती है या आपके लिए एक सेकंड जो आपको 1 घंटा खड़ा किया जाए बेवजह, उसके लिए आपको ज्यादा कीमत है या 1000 रुपए की? आपको 1 घंटा बेवजह खड़ा किया जा रहा है। फोन कर दे, गैस 2 ले 3 ले, दरवाजे पे हमको मिल जाती है। और कौन सपाई है यहाँ पे? हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। आ जाओ। हाँ, इधर आइए। है तो विरोधी, बीजेपी के विरोधी। आगे आइए ना। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं सर। कैमरे के सामने तो आइए। हाँ, आप बताइए। आप जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है इसलिए बीजेपी को हम वोट करते हैं, आप बीजेपी को क्यों वोट नहीं करते? मैम एक विकास पूछ लीजिए इनसे, एक विकास पूछ लीजिए कौन किया है, हम बता देंगे। विकास के नाम सामने फ्लाईओवर दिख रहा है, ये रोड दिख रही है, रोड दिख रही है। मैम देखिए, 1 मिनट होता ना, जैसे हम दुकान खोल रहे हैं, ठीक है ना, 1 साल के लिए हमारी 6 बजे के बाद ये छत पे बिस्तर लगा लेते थे सपा की सरकार में। 6 बजे के बाद जैसे हमने काम किया है, ठीक है ना, फीता काट देना एक अलग कबाब है। ये लोग समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की। ये परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे। और कोई दलित भाई नहीं था जिसको टिकट दिया जा सके। परिवारवाद चल रहा है भाई, कोई किसी और को टिकट क्यों नहीं दिया? परिवारवाद है ये, परिवारवाद है ये। मैं उनको क्या जरूरी थी अपने ही बेटे को यहाँ से टिकट देनी? तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है कहीं? बीजेपी में जितने, अगर मैं कहता हूँ बीजेपी 10% परिवारवाद है, इसमें 90% है। मुख्यमंत्री वहाँ बना दिया गया, जातिवाद इसमें नहीं है। वो लोग केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं। अगर हाँ वहाँ जातिवाद की राजनीति होती है, यहाँ बीजेपी में हर जाति वर्ग के लोग हैं। जातिवाद की राजनीति करती है सपा, क्या कहेंगे आप? अब मैम सब जगह तो सपा जातिवाद ये कह रहे हैं। भाजपा में नहीं है मैम क्या? वहाँ बीसीसीआई में भी जातिवाद, मतलब सारा जगह, मतलब शुरुआत तो भाजपा ने किया ना। अमित शाह जी अपने बेटे जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना के बैठे हैं। परिवार प्रेम। मैंने तो कहा अगर भाजपा में 10% है तो सपा में 90% है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ नहीं है। इनसे पूछिए अमित शाह जी ने कहाँ लिख के दिया है कि हमने अपने लड़कों को आईसीसी का चेयरमैन बनाया है? अमित शाह जी ने कहा उनको लिख के नहीं दिया, लेकिन बनाया गया है कि नहीं? हमें लगता है कि अमित शाह पहले क्रिकेट खेलते थे, तभी उनका वहाँ सिलेक्शन हो गया है। कहीं ना मतलब यही कि पहले वो क्रिकेट खेलते थे, तब हम थोड़ा सा मिल्कीपुर विधानसभा पे केंद्रित यहाँ पर रहते हैं। कि वोटर जितने हैं एकदम साइलेंट हैं, एकदम। डिम्पल भाभी का भी रोड शो हुआ था, वो एकदम पूरा। आप सपा या भाजपाई? मैं एक वोटर हूँ। मैं भाजपाई सपा एक अलग चीज है। सबसे पहले मैं भारतीय वोटर हूँ, ठीक। आप जिस रास्ते पे खड़ी हैं, ये महर्षि वामदेव तपस्वी का रास्ता है। अभी 2 दिन पहले जो डिम्पल यादव भाभी आई थी, जिस मंदिर पे पूजा अर्चना की, वो जिस मंदिर का निर्माण हुआ, आज 20 साल से वो मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार जो था, वो एक टाइम शिवपाल यादव आए थे आज से 20 साल पहले।
उस टाइम के बाद उस मंदिर पे कोई भी मंत्री विधायक कोई आता जाता नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2005 सरकार बनी और वहाँ पर माननीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ। वहीं के महान जी जो भी हैं जो थे, उनके एक बार निवेदन पे लगभग 15 करोड़ का बजट पेश हुआ, वो ना कि झूठा वादा। जिस दिन से वो गए मंदिर के लिए 1 महीने बाद उस पे काम चालू हुआ। 2 साल का चुनाव को हुआ, आज मंदिर जाकर देख लीजिए 2 साल में वहाँ आई, वहाँ पर 15 करोड़ की लागत से मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, जहाँ पर डिम्पल यादव आने कर दूसरी चीज आप बात करिए। मेरे पास एक चीज मैं दिखाता हूँ, किसानों के हित की बात मैं दिखाता हूँ। जो 2017 के पहले एमएसपी थी धान की या गेहूं की, 2012 से 2017 के बीच में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। जितने लोग किसान हैं मैं लिखित में दिखा सकता हूं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। जो एमएसपी बढ़ती थी धान और गेहूं पे, उस पे मात्र 30 रुपये 50 रुपये धान गेहूं का रेट बढ़ता था। 2017 के बाद जो धान का एमएसपी बढ़ा हुआ है, मैं लिखित में दिखा दूंगा कि 70 रुपये 75 रुपये, आज 130 रुपये इस बार धान। पिछली बार जो धान का रेट 23-24 में था 2183 रुपये था, आज धान का रेट इस बार 2320 रुपये का हुआ है। ये मिल्कीपुर के स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात आप करिए, आप यहीं से 5 किलोमीटर में जाइए, आप बिंदु बना करके 5 किलोमीटर में आप अपने गांव में जाइए, एक ऐसी कोई सड़क देख लीजिए जो काली न हुई हो। एक गांव का सर्वे कराइए जहां पर 2017 किलोमीटर दायरे में आप जाएंगे तो कोई ऐसा खेत भी नहीं है जो चपरचट न मिले। ये भी एक सुनिए, आप एक चीज को लेकर बता रहे हैं कि आप एक गौशाला को लेकर के आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आप एक कॉलोनी का बताइए। हुआ है एक गौशाला बना हुआ ना 5 किलोमीटर के दायरे, सबको बोलने का 5 किलोमीटर के दायरे में जाइए, एक भी गौशाला अगर सही से बना हो, वहाँ पे चारा रखा हो सही से, तो वो बता दीजिए। 5 किलोमीटर के अंदर वो भी तो एक है। अभी यहाँ ज्यादा नहीं, जवाब यहाँ पे पूरा बर्दही बाजार दिखा देंगे। इतना ज्यादा गोरू जो भी चल रहे हैं, गाय भैंस जो भी हैं, इतना छुट्टे पड़े हुए हैं, क्या बता दें आपको। ये हमारे मतलब यहाँ पे जो पशुओं की समस्या है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? भी थोड़ा सा बोलिए, इधर आ जाइए सामने थोड़ा सा। पशु हमारे ही हैं और हमने ही उनको छोड़ा है और वो हमारे ही खेत चल रहे हैं। ऐसी विचारधारा बनाना कि उसको सरकार इंतजाम करे, तो उसको सबसे पहले अपने अपने घर बांधे, उसमें योगी सरकार का कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज ये है मैडम कि सपाई भी नेता हैं हमारे, वो अपनी बचकाना हरकत सुधारे। हमारी आस्थाओं पे कुठाराघात करते हैं। वो अवधेश राजा हैं, वो अयोध्या के, कहाँ के वो राजा हैं, वो एक नेता तो हो सकते हैं। भैया ने अभी कहा वो हमारी आस्था पे वार करते हैं सफाई। डिम्पल यादव जी की मैं एक बयान मैंने सेव नहीं किया है, उन्होंने बयान दिया था कि योगी सरकार डबल इंजन की सरकार है, उस पर जंग लग चुकी है। जंग किस कलर का है? जिस कलर का योगी जी चोला पहनते हैं। यहाँ बताइए क्या बता रहे भैया आप लोग? मेरे राम है, वही रहेंगे। नेता राजा नहीं है, वो राजा अयोध्या के नहीं है, अयोध्या के राजा नहीं है, यादव के राजा है। वो अखिलेश यादव के राजा, अयोध्या के राजा नहीं है। मैडम एक सुझाव है, सपा के लिए सुझाव है कि वो अपने बड़े नेताओं को बताएं कि वो बचकाना हरकत छोड़ के अपने अंदर गंभीरता लाएं और समाज में एक अच्छी। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग बीजेपी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? सपोर्टर नहीं है, वही वोटर है, समर्थक। बीजेपी को वोट आप लोग क्यों कर रहे हैं? कि इसमें गुंडई नहीं है पहली चीज तो। यहाँ तो हम देखते हैं कि रैली सपा की निकलती है तो उसमें गुंडा होता है। सपा के रैली में गुंडई होती है, उनको ये चरित्र सुधारना चाहिए समाज में। पहले में हम लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, विकास के नाम। पहले में जो पिछली सरकार थी उसमें बहन बेटियां जो निकलती थी रात में तो डर सा लगता था। आज बीजेपी सरकार है, इतना अच्छा अनुशासन है, बहन बेटियां चाहे जहाँ सुरक्षित है। ठीक है, बेटियां सुरक्षित नहीं दिख रहा। बेटियां सुरक्षित है, बहन सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार में। तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम गुंडे की बात कर रहे हैं। अभी रोड शो हुआ था, पुलिस वाले खुद गुंडा बने बैठे हैं। यहाँ पे जितना भी बैनर पोस्टर लगा हुआ था, पुलिस वाले खड़े हो गए एकदम, वो तो निकलवा रहे थे। अब गुंडाई कैसे बताएं किसकी गुंडाई है? चलिए देखिए, ये यहाँ पर कुमारगंज का मेन मार्केट। हाँ, आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये बता रहे हैं आप, इलेक्शन चल रहा है, 144 चल रहा है, पोस्टर सब पहले से नगर पंचायत में पूरा
यही हुआ है। किसी का स्वागत करने के लिए पोस्टर, ऐसा नहीं होता कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। अगर आप स्वागत लेकिन करना है पोस्टर तो पोस्टर लगाया जा पहले से सकता है। पोस्टर हटा था कि नहीं? पहले से सबका पोस्टर- भाजपा उस समय का भी उसी- लगा है कहीं पे भी, आप देखे हैं? उसी समय सुबह बताइए, हटाया गया था भाजपा- पुलिस के वो द्वारा। नहीं, भाजपा भी कहीं यहाँ से लगाई अपना भाजपा जो पोस्टर। ना इतने वोटों से हारेगी, कभी सोचा मैं नहीं। बता रहा, भाजपा भी कहीं पोस्टर लगाई हमारा अपनी। सबसे बड़ा मुद्दा है। आप शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, उस पे एकदम भगते हैं, उस पे बात करेंगे। अभी शिक्षा रोजगार का ये बड़ा कह रहे हैं, आप तो कुछ बोलेंगे? 2000 शिक्षा रोजगार बीजेपी क्या रोजगार की समस्या ये है कि उसमें होता क्या है कि नौकरियां बिकती थी, और यहाँ जिसके अंदर टैलेंट है वो नौकरी करेगा। और उस सपा सरकार में था कि जो 5 लाख लेके जाए वो लेखपाल की नौकरी कर ले। ये जो है भाई साहब जो करे टैलेंट, जिनके अंदर टैलेंट है वो काम कर रहा है। आज भाई साहब के अंदर टैलेंट है और एचडीएफसी में ये खुद नौकरी करते हैं और ठीक-ठाक सैलरी पाते हैं। सुनिए, पहली बात ये सुनिए, देखिए बात ये है। तो देखिए यहाँ पर ये हम हो गए, वाइंड अप कर रहे हैं। लोन वोन करवाइए हम लोगों का। देखिए यहाँ पे कुमारगंज के मेन मार्केट से हमने यहाँ पर बातचीत की है, तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। तो बीजेपी सपोर्टर्स और सपा के सपोर्टर्स ने बताया कि आखिरकार वो क्यों अपने अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर वोट करने वाले हैं। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।